ओम शांति। आपकी सोच सकारात्मक होगी तो नौकरी, पैसा और शादी भी आपके हाथ में होगी। देखिए, आज सभी को एक बहुत ही गूढ़ रहस्य बताने के लिए जा रहे हैं। किसी भी चीज को हासिल करने का वो जो गूढ़ रहस्य है, और इस बात को आपने अगर समझ लिया और आपने अपने जीवन में फॉलो कर लिया जो चीज आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से लोग उस चीज को समझ तो लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में फॉलो नहीं करते हैं। और जब तक फॉलो आप नहीं करेंगे तो मेरे बताने से फिर कुछ नहीं होगा। और कितना भी प्रयास करते रहें, लेकिन उस चीज का आपको लाभ नहीं मिलेगा जब तक आप अपने जीवन में फॉलो नहीं करेंगे। हर चीज लागू तभी होगी, उसका लाभ तभी आपको मिल पाएगा जब आप उस चीज को अपने जीवन में लाएंगे। क्योंकि सिर्फ सुनने या देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपकी तबीयत खराब रहती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है, दवाई देता है, इंजेक्शन सब कुछ दे देता है, दवाई दे देता है, दवाई लेकर के आप डॉक्टर के पास से आते हैं, घर आ जाते हैं और डॉक्टर ने जैसे बताया होगा कि ये लाल शाम को खाना है, सफ़ेद सुबह खाना है, पीली दोपहर में खाना है, जब जैसे उसने टैबलेट बताई है, उसी के अनुसार आप वो दवाई खाते हैं। अगर डॉक्टर के पास आप गए, आपने डॉक्टर से दवाई भी ली, उसको फीस भी दी, सब कुछ किया। उसके बाद अगर आप दवाई नहीं खाते हैं, आप जो डॉक्टर ने दवाई दी है उसको अपनी जेब में रख कर के घूमते रहते हैं, तो क्या आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी? आप खुद विचार कीजिए, नहीं होगी ना? तो उसी प्रकार से जिस प्रकार वो दवाई जब तक आप खाएँगे नहीं, जब वो आपके अंदर जाएगी तब आपकी तबीयत ठीक होगी, वरना ठीक नहीं होगी। सेम वैसे ही जो चीज़ आपको बता रहे हैं या बताते हैं और भी वीडियो में बताए हैं, सिर्फ़ ये सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। जब तक आप इसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, फ़ॉलो नहीं करेंगे, तब तक उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आज जो रहस्य आपको बताने जा रहे हैं, उसके लिए आपको अपने जीवन में फॉलो करना है और फिर देखना आपकी आपको जो चाहिए हो, चाहे जॉब हो या पैसा हो, नौकरी धंधा हो या शादी हो, आपको जो चाहिए हो वो मिल कर के रहेगा। कैसे? देखिए, हर एक व्यक्ति का जीवन कैसे चलता है वो आज आपको समझाते हैं। यहाँ इस दुनिया में देखिए, एक आप हैं और आपके अलावा एक यूनिवर्स है जिसे ब्रह्मांड है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। और इस दुनिया में आप हैं और हम भी हैं, और आपके और हम जैसे कई सारे लोग हैं। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग हैं, पूरी दुनिया भरी पड़ी है, सब जानते हैं। अब इस दुनिया में हर व्यक्ति को मिल क्या रहा है, इस बात को आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। अब हर व्यक्ति को क्या मिल रहा है, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना है। हर व्यक्ति को वो ही मिल रहा है जो आप माँग रहे हैं यूनिवर्स से। जो आप परमात्मा से माँगते हैं वो चीज़ आपको मिलती है। इस बात को थोड़ा आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यूनिवर्स के पास कोई कमी नहीं है। भगवान के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उसके पास तो बहुत कुछ है। लेकिन बात यहाँ अटक जाती है कि हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम तो सर अच्छा ही माँग रहे हैं, लेकिन आप अच्छा माँग नहीं रहे हैं। माँगने का लॉजिक क्या होता है, उस बात को थोड़ा आपको समझना है। कैसे आपके जीवन में वो चीज़ काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, वो आज आपको बताते हैं। और ये वीडियो आज क्यों बनाया है, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके लिए ही बोला है कि हम मांगते तो कुछ और हैं लेकिन होता कुछ और है, होता और उल्टा ही उल्टा है उसका। तो उसका कारण क्या होता है? मांग तो रहे हम कि जॉब मिले, मिल नहीं रही है। मांग तो रहे हैं हम कि शादी हो, अच्छा घर मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छा परिवार मिले, लेकिन मिल नहीं रहा है, शादी ही नहीं हो रही है। उसका कारण क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि देखो, अभी आपको अच्छा कुछ चाहिए, आपको अपने जीवन के लिए, आपको अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होती है? जॉब। और सभी जानते हैं जब जॉब हो जाएगी तो शादी ऑटोमेटिक हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो सबसे पहले व्यक्ति भागता है जॉब के पीछे। अब आपको जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए आपको।
अब मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम भी दे दी, अगर जॉब के लिए आपने एग्ज़ाम भी दे दी और आप इस बात को समझना, ऐसे ही नहीं ले लेना कि अच्छा ये भी बताने लगे ऐसा-वैसा, है ना? आपने एग्ज़ाम दे दिया है और एग्ज़ाम में आपके नंबर आए हैं, मान लीजिए कि आपके 80 नंबर आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 80 नंबर आपके जॉब में एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब इस बात को आप आगे के लिए समझना। अब जब आपके 80 नंबर 80 नंबर आ गए हैं, तो अब यहाँ से आपके माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू होती है और वो प्रोग्रामिंग कैसे शुरू होती है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। मान लीजिए कि आपके जब 80 नंबर आए तो आपको लगा कि वाह! मना 70, अब तो मना पक्का है कि निकल ही जाएँगे, सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप बहुत खुश हो रहे हैं कि 80 नंबर में तो माना निकल ही जाना है, निकल ही जाएँगे। आप बहुत खुश हो रहे हैं सोच-सोच कर के। अब क्या होता है, इतने में दूसरा व्यक्ति आता है, आपका दोस्त है, पड़ोसी है, कोई भी है और वो आता है और वो कहता है, "अरे हाँ, नहीं होगा 70 में।" और उसके तो 70 प्लस भी हैं, तो वो भी सोच रहा है कि मेरा नहीं होगा, नहीं हो सकता है। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं हो सकता है, अब यहाँ से आपके माइंड ने पहली लिंक पकड़ी। वो पहली लिंक क्या है, क्या पकड़ी है आपके दिमाग ने? नहीं होगा। बस यहाँ से पहली लिंक कि नहीं होगा। अब आप इसकी खोजबीन करने निकलेंगे, किसी एक और से पूछेंगे और वो कहेगा अरे मुश्किल लग रहा है, ये 80 में तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल लग रहा है। अब किसी एक से माने 2 से पूछ लिए, तीसरे से, चौथे से। अब आपके दिमाग में क्या है, नेगेटिव लिंक जो बन रही है। अब वो कैसी बन रही है कि नहीं, 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 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और दिन प्रतिदिन ये जो लिंक है जी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अब जैसे ही समय आगे बढ़ता जा रहा है, आप बहुत सारे वीडियो भी देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों से आप पूछ भी रहे हैं, जो अनुभवी रह चुके हैं, उन लोगों से भी पूछ रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा? और देखिए, एक और आपको बात बता देते हैं कि इसमें 95% लोग तो ऐसे हैं कि वो नेगेटिव ही बात करेंगे दुनिया में। अगर हम भी पूछेंगे किसी से तो माना मान लीजिए कि 95% लोग नेगेटिव ही बात करेंगे। अब आपने किसी और से पूछा, फिर और से पूछा, उसने कहा कि शायद नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और वो नहीं, नहीं, नहीं वाली लिंक जो है वो फ्रीक्वेंसी है कि जो आपकी है कि वो आप क्या कह रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है कि नहीं होगा। नहीं होगा, मुझे पता है 70 पर नहीं होगा। और वो सारी चीज़ जो नेगेटिविटी है वो कहाँ पहुँच रही है? यूनिवर्स के पास। जो संकल्प, जो थॉट्स आपके अंदर बन रहे हैं वो कहाँ पहुँच रहे हैं? यूनिवर्स के पास। ऊपर वो चीज़ जा रही है। अब जब वहाँ जाएगी तो वहाँ से लौट कर के सेम वही चीज़ आपके पास आएगी जो आप यूनिवर्स को दे रहे हैं, वो ही लौट कर के आपके पास आता है। जैसे मान लीजिए कोई गुफ़ा हो, अगर आपने कभी गुफ़ा में गए हों, कहीं ऐसी चीज़ होती, कोई जंगल हो, कहीं ऐसी गुफ़ा टाइप की होती है, तो वहाँ जब एक आवाज़ आप निकालते हैं, तो वो आवाज़ लौट कर के आपके ही पास आती है। आपने इस चीज़ का अगर अनुभव किया हो, नहीं किया हो तो आप कर सकते हैं, किसी भी अनुभवी व्यक्ति से पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल अपनी लाइफ़ का ये अनुभव बता रहे हैं आपको। जैसे ही आप वहाँ पर आवाज़ लगाएँगे और वो आवाज़ वापस लौट कर के आपके ही पास आएगी, गुफ़ा में ऐसा होता है। अब क्या होता है कि यहाँ जैसे ही आपने यूनिवर्स को बोला कि मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये थॉट्स जैसे ही आपने दिए और वो सारे थॉट्स, वो संकल्प लौट कर के आपके ही पास वापस आ रहे हैं कि बस नहीं होगा, नहीं होगा और फिर नहीं हुआ। अब जो दूसरा व्यक्ति है, एक और आपके साथ वाला जिसने एक ने और एग्ज़ाम दिया है और वो व्यक्ति उसने भी दिया है एग्ज़ाम, उसके भी 80 नंबर आए, उसके भी 80 नंबर आए, इसने किसी से भी पूछा नहीं, फालतू बातचीत नहीं की और वो मान लीजिए कि किसी पॉज़िटिव व्यक्ति के पास गया है, वो मेरे पास आता है, किसी और अच्छे व्यक्ति के पास जाता है और मेरे पास आता है मान लीजिए और वो कहता है कि मेरे 80 नंबर आए हैं और इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। और बस मैंने उसको अगर बोल दिया अरे वाह! बहुत अच्छा है, हो जाएगा आपका, चिंता मत करो। वो कहता है सच में हो जाएगा? हाँ,
और वो कहता है कि अच्छे नंबर लाए हैं ना मैंने? हाँ, हमने बोल दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं, आपके अच्छे नंबर आए हैं, हो जाएगा, आप विश्वास कीजिए। अब इसका जो माइंड है, एक इसकी जो थिंकिंग बन रही है, जो लिंक बन रही है, उसका कैसा बन रहा, हो जाएगा, मुझे तो मज़ा आ गया है। अब इसके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, मेरा तो आराम से हो जाएगा, मेरा तो होना ही है, मेरा तो आराम से हो जाएगा। और ऐसा कहते प्लस 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 करते करते कहते कहते और वो यूनिवर्स के पास पहुंची है वो चीज़, और वो ही चीज़ फिर लौट करके उसके पास आनी है। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब जो पहले वाला व्यक्ति था उसको क्या मिला? नहीं। वो क्या सोच रहा था कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। और दूसरा वाला जो था वो क्या सोच रहा था? हाँ, मेरा हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस बात को आप थोड़ा-सा ध्यान से समझना। अब ऐसे योग बनते हैं, जब यूनिवर्स को आपको कुछ देना है तो ऐसे योग बनाएगा, ऐसे योग बनते हैं कि चाहे आपके कितने ही नंबर हैं वो सब चीज़ें साइड में रख दो, और योग ऐसे बनते हैं आपकी ही फ्रीक्वेंसी से कि वो चीज़ आप तक आ जाएगी, वो पहुँच जाएगी, है ना? अब क्या होता है, कई लोग होते हैं से किन चीज़ों का मज़ाक लगता है कि अरे ये तो सब फालतू की बातें हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जिसको मज़ाक लगे, जिसको समझना है तो समझ लीजिए, जिसको नहीं समझना है तो कोई बात नहीं है। ये सिर्फ़ सब चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। अब इन चीज़ों को बहुत समय से हम फ़ॉलो कर रहे हैं और बहुत चीज़ों के लिए अनुभव भी किया है। वही एक्सपीरियंस जो लाइफ़ का रहता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। कई लोगों ने तो ऐसी-ऐसी चीज़ें इससे प्राप्त कर ली हैं, इस सोच से, पॉज़िटिव सोच से, कि वो चीज़ें आपको बताएँगे ना तो आप खुद विश्वास नहीं करेंगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। कुछ अपनी लाइफ़ के भी अनुभव हैं कि आपके साथ अगर शेयर करेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि अरे! ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो पाएगा, आपको खुद लगने लगेगा। आज दुनिया में लोग क्या है, एक दूसरे के लिए कंपटीशन कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या करता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। ये सब चीज़ें छोड़ कर के आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और पूरा कंपटीशन जो है वो अपने ऊपर कीजिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए और पूरा ध्यान अपने में लगाइए। खुद से अपना कंपटीशन खुद से रखिए कि मैंने आज क्या किया है और उसका आज रिजल्ट क्या आया है, और किसी से नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि आप एक बंद कमरे में हैं और अपन अकेले हैं, और मेरा जो कंपटीशन है वो किसी और से नहीं है, वो स्वयं से है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति आकर के किसी की कोई बात बताता भी है ना, तो आप, अगर अच्छी बात है तो भले सुन लीजिए, लेकिन अगर कोई नेगेटिव है तो आप उसको वहीं चुप कर दीजिए कि भाई चुप रहो, ठीक है, उसका कर्म उसके साथ है, लेकिन आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि एक बात का ध्यान रखना कि आप अपने माइंड को 1% भी मौका नहीं देना नेगेटिव सोचने का। क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हैं, सुनते हैं, तो फिर आप सोचेंगे भी, आपके अंदर विचार भी चलेंगे कि वो फिर नेगेटिव चीज़ कैसे आती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ना सुनना है, क्योंकि सुनेंगे तभी आप फिर विचार करेंगे, उसके ऊपर सोचने लगेंगे और आपका माइंड अपसेट होगा। और जिसको इस चीज़ का पता होता है कि जो मैं सोचूँगा वो होगा, वो व्यक्ति फिर कभी किसी के लिए ना, खुद के लिए कभी नेगेटिव नहीं सोचेगा। यानी कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी बनाएँगे वैसा ही मेरे साथ एक दिन हो जाएगा, इस बात को आप निश्चित मानिए। अब आप जैसा भी आपके साथ, और कई लोग कहते हैं कि अरे भले कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, ऐसा नहीं होता है जैसे सोचते हैं। कई लोग कहते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे इतने एग्ज़ाम आ गए, या ये हो गया, वो हो गया, या और शादी के लिए भी कई लोग कहते हैं कि अरे हमने खूब विचार किया है, खूब सब कुछ किया है, लेकिन शादी हो ही नहीं रही है। हम तो पॉज़िटिव ही सोचते हैं उसके लिए, कई लोग तो सोच भी नहीं पाते हैं पॉज़िटिव, माना पॉज़िटिव वो सोचने बैठते हैं। कितने लोगों के कॉल आते हैं, जब उनसे बोलते हैं, आज शादी को लेकर के बहुत कॉल आते रहते हैं, लोग बहुत परेशान हैं, और वो कहते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते। मैंने उनको बताया कि आप पॉज़िटिव सोचिए, अफ़र्मेशन कीजिए कि मेरी लाइफ़ कैसी होगी, मेरा जीवन साथी कैसा होगा, और हमारी शादी हो जाएगी तो फिर कैसी लाइफ़ होगी, हम कहाँ घूमने जाएँगे, क्या-क्या, ये सारी चीज़ें हैं, वो सोचिए। तो कितने ही तो लोगों ने बताया है, लड़की हो लड़के, कोई भी, उन्होंने बताया कि हम सोच ही नहीं पाते, जब इस बात को सोचने के लिए बैठते हैं तो फिर एकदम नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि अरे इतना समय तो हो गया है,
अभी तक नहीं हुई है, अब आगे नहीं होगा तो क्या होगा? माना देखिए व्यक्ति पॉज़िटिव नहीं सोच रहा, नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जा रहा कि अब नहीं होगी तो अकेले जीवन कैसे कटेगा, क्या होगा, आगे लाइफ़ का क्या होगा, लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी। ये सारी चीज़ें तो सोचते रहते हैं। लेकिन जो पॉज़िटिव बता रहे हैं, वो पॉज़िटिव नहीं सोच पा रहे हैं और आप पॉज़िटिव सोचिए, आप विश्वास कीजिए, आपको बहुत जल्दी उसका रिज़ल्ट मिलेगा जैसा आप सोचेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी होनी ही है इस बार, बहुत अच्छे से होनी है, सब कुछ बढ़िया होगा, बढ़िया जीवन साथी होगा, लाइफ पार्टनर बढ़िया होगा, तो होगा ही। आप बिल्कुल निश्चित मान लीजिए इस बात के लिए। और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो कुछ परिस्थितियाँ, कुछ योग ऐसे बनेंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो आपको मिल कर के रहेगा। मुझे एक ट्रस्ट है बिल्कुल 101%। और आपके जीवन में आपने ये बात उतार ली, आपके माइंड में आ गई और आपने किसी की नेगेटिव बात सुनना भी बंद कर दिया कि मुझे सुनना ही नहीं है। फिर देखो आपके साथ चमत्कार ना हो जाए तो कहना। इस बात को आप समझना, ये जो बातें हैं ये आपको कोई ऐसी किताबी ज्ञान नहीं कि पढ़ के नहीं सुना रहे हैं, कोई कहानी नहीं बता रहे हैं। ये रियल लोगों की लाइफ़ को, खुद अपनी पर्सनल लाइफ़ के जो अनुभव होते हैं, वो बताते हैं जो खुद फ़ील किया है। तो इसलिए कोई भी काम आप कर रहे हैं तो बिल्कुल नेगेटिविटी के लिए आप जगह मत दीजिए। अगर एक थॉट्स, अगर एक लिंक बनती है कि अरे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला मुझे, तो फिर वो कहीं न कहीं हमें डिस्चार्ज करेगी और अपने गोल से वो दूर ले जाएगी और अपने लक्ष्य से आप भटक जाएँगे। इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अपने पॉजिटिव माइंडसेट का प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ता है। और आपको बताते हैं एक बात और, देखिए अगर मान लीजिए आपने अभी भी अगर अपने माइंडसेट में रखा कि मेरा नहीं होगा, शायद नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अगर ये रख रहे हैं ना माइंडसेट, तो मान लीजिए अगर आपके 100 नंबर में से 90 नंबर भी हैं, समझना आप इस बात को, अगर आपके 95 नंबर भी हैं, अगर 100 में से 95 भी हैं, तो कोई ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आपकी गाड़ी वहाँ अटक जाएगी। आपसे कह दिया जाएगा कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपके पास वो चीज़ नहीं है। और इस कैसे होगा? ये किससे किया? कैसे हो गया आपके साथ ऐसा? 95 नंबर आने के बाद भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? ये किसी और ने नहीं, ये स्वयं आपने ही किया है। आपने खुद ने ही किया है। मान लो आपके 100 में से अगर आपके 95 नंबर भी आ गए हैं और आपके दिमाग में आप ही बना लो, अगर ये सच ना हो जाए तो आप कहना। और आपको अगर ये लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि 95 नंबर 95 आने के बाद भी मेरा हो जाएगा, फिर आप बता देना अगर हो जाए तो। क्योंकि आप ऐसा बना रहे हो ना कि नहीं होगा, नहीं होगा, और लास्ट में आते-आते कुछ भी ऐसी बात, कुछ भी ऐसी चीज़ कोई निकल आएगी, कुछ भी ऐसा कारण बनेगा, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन बनेगी कि कहीं न कहीं आपकी गाड़ी अटक जाएगी। इसलिए कहते हैं कि बी पॉज़िटिव। और ये जो शक्ति है, सोचने की जो शक्ति है, वो बहुत खतरनाक होती है। आप इस चीज़ से कुछ भी पा सकते हैं। आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, इतने पॉजिटिव कि मेरे साथ सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। और फिर देखना आपके साथ अगर जीवन में चमत्कार ना हो जाए तो आप कहना। इसलिए आप अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखिए। जब आप पॉजिटिव रखेंगे तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी, आपके ही माइंड से होंगी और यूनिवर्स आपको वो सब कुछ ला कर के देगा जो आपको चाहिए है। और आपकी लाइफ में जो-जो आप चाहते हैं, शादी हो, पैसा हो, जॉब, नौकरी, सब कुछ आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चलेगा। बस आप पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है? ओम शांति।